मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडलियों में जो आपको परेशानी आ रही है, उन एक दो परेशानियों को लेकर के आपका मार्गदर्शन करता है। उसके लिए जरूरत है आपको चैनल पर जुड़े रहिए। मैं आपकी परेशानी का अवश्य वीडियो बनाऊंगा। दर्शकों, जैसा कि संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों 15, 20, 25 मिनट के वीडियो में वो संभव बात नहीं है। लेकिन आप जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसके विषय में मैं आपका वीडियो बना करके मार्गदर्शन करूंगा। जरूरत है जुड़ने की। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक स्त्री जातिका की कुंडली पर, जो कि बीमारियों से परेशान है, उसका स्वास्थ्य कमजोर है। तो देखते हैं क्या कहती है उसकी कुंडली। दर्शकों, वैसे मैं साधारण तौर पर आपको बता दूं कि कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो वह पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव के अनुसार होता है, और जिस टाइम पर जन्म लेता है गोचर में जो राशि या जो नक्षत्र पीड़ित होता है उससे संबंधित बीमारियां होती हैं, और हमारा जो शरीर का अंग है उसी प्रकार से नक्षत्र या राशि के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो जहां पर पाप प्रभाव अधिक होगा वह शरीर का अंग पीड़ित होगा, उससे संबंधित बीमारी होंगी। एक ये साधारण तौर से बात है। आइए विचार करते हैं जातिका की कुंडली क्या कहेगी। पहले कुंडली क्या होती है। कुंडली में ये 12 भाव होते हैं। मैं इसलिए हमेशा बताता हूं, कोई दर्शक जुड़ता है तो उसको पहले समझ में आनी चाहिए भाई, लगन का भाव स्वयं जातक का प्रतिनिधि करता है। लग्नेश और लगन का भाव स्वयं जातक का प्रतिनिधि करता है। जहां पर लगन और लग्नेश पर अशुभ प्रभाव होगा वह अशुभ तब होगेगा, शुभ होगा तो शुभ तब होगेगा, सम्मान की प्राप्ति करेगी। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता का भाव है, भूमि मकान घरेलू सुखों का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संबंधित संतान बुद्धि विवेक का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का है तो ऋण का भी भाव है और संघर्ष का भी भाव है। सप्तम भाव मुख्य रूप से जीवन साथी का माना जाता है, लेकिन दैनिक रोजगार का भी भाव है और द्वितीय संतान का भी भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है, कष्ट का भाव है। नवम भाव धर्म का भाव है और भाग्य भाव जिसको कहते हैं भाग्य भाव है। दसम भाव कोई भी आप काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें सम्मान की प्राप्ति का भाव है और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, सभी प्रकार के सुखों का भाव है, आमदनी का भाव है, आपकी सोसाइटी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। इस प्रकार अनेक भाव है। बात करें तो द्वादश भाव की। द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है, विदेश का भी भाव है, किसी प्रकार का दंड का भी भाव है, और मुख्य रूप से हम इसको लेते हैं कि खर्च का भाव है। यह कुंडली के 12 भावों की का प्रभाव रहा, ताकि हर जातक को मालूम हो। इसमें 1-2 मिनट लगता है, लेकिन जो नया जातक है, जो नहीं देखा, उसको समझ में आनी चाहिए कि ये 12 शक्कर खाने, ये 12 खाने हैं, इनका क्या मतलब है। ये 4 केंद्र है, 2 त्रिकोण है। आज बात करेंगे शिक्षा संतान के विषय में, चिंता और स्वास्थ्य कमजोर, प्रबल पितृदोष। जातिका का जन्म 25 फरवरी 1974 शुक्ल पक्ष 4 रेवती चरण 2 सोमवार को हुआ। रेवती चरण 2 गणमूल तो नक्षत्र है, लेकिन ऐसा नक्षत्र ये मंत्री के समान सुख देने वाला है, अशुभ नहीं माना गया है। रेवती चरण 2 मंत्री के समान सुख देता है। जन्म के समय पर सिंह राशि लगन के उदय हुई 16 डिग्री विराजमान है। पंचम भाव में राहु 1 डिग्री 29 मिनट लेकर के विराजमान धनु राशि में है। छठे भाव में मकर राशि में शुक्र 5 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर सप्तम भाव में कुंभ राशि में गुरु 3 डिग्री लेकर के अस्त है। बुध 11 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य 13 डिग्री लेकर विराजमान है। सूर्य लग्नेश है। अष्टम भाव में चंद्रमा मीन राशि का है। दसम भाव में मंगल 5 डिग्री 28 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर एकादश भाव में केतु 1 मिनट और शनि 4 डिग्री 37 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, फिलहाल जातिका चंद्रमा की महादशा 13/12/2017 से 13/12/2027 तक व्यतीत कर रही है। तारापंथी में ठीक मानी जाएगी। अष्टम स्थान पर है, वो एक अलग बात है।
सिंह लगन में कोई भी जातक पैदा होता है, दर्शकों, सिंह लगन के स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। सामान्य तौर पर उनका शरीर मजबूत होता है, बलिष्ठ माना जाता है। कहीं कभी कभी स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है, परंतु गंभीर होता है उनका स्वभाव। सिंह लगन वालों की खास विशेषता यह है मेरे दर्शकों कि वह कैसी भी परिस्थिति हो उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और उसको अद्भुत क्षमता रखते हैं, उसी के हिसाब से कर लेते हैं। आत्मविश्वासी तो होते ही हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं, सबसे और सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। अगर प्रशासन में हो तो इनकी कार्य करने की क्षमता अधिक होती है और संतुष्ट सफल हो जाने के बाद थोड़े से ढीले भी हो जाते हैं, परंतु किसी उद्देश्य को लेकर वे जीवन में भर लगे रहते हैं, उद्देश्य के पीछे लगे रहते हैं। लग्न सप्तम भाव में हो, साधारण तौर पर जब लग्न सप्तम भाव में होता है तो यशस्वी होता है, क्षमाशील होता है, स्वभाव अच्छा होता है और जीवन साथी उसको धर्म प्रयाण मिलता है, अपने आप को समर्पित मिलता है। ये लग्न स्त्री की कुंडली है तो इसका जीवन साथी अपने आप में इसके समर्पित होगा। जैसे अगर पुरुष की हो तो ऐसा बोलो कि पति प्रयाण मिलती है तो, और यह पत्नी प्रयाण मान के समझो, मतलब अच्छा मिलता है। बात है सुशील होगा, सुंदर होगा। ऐसा जातक व्यवसाय में रहकर धन और ऐश्वर्य को सम्मान देता है। लेकिन यहां पर शनि शत्रु राशि में है, यहां पर थोड़ा सा शनि शत्रु राशि में हो जाने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ जाती है, थोड़ा सा मधुरता में कमी रह जाती है, और कोई बात नहीं। क्योंकि अपनी शत्रु राशि में आ गया है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव में है, पेट में कुछ विकार हो सकता है, बाहरी संबंधों से, द्वादश भाव का स्वामी है, बाहरी संबंध से लाभ होगा। धन और कुटुंब को देख रहा है, धन और कुटुंब में परेशानी होगी। ऐसा जातक को बालारिष्ट रोग होता है। बालारिष्ट रोग जब बचपन में रहता है तो उसको खांसी, सर्दी, जुकाम, छाती से संबंधित रोग होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में भी हो जाते हैं रोग। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, सिंह लगन में मंगल केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है और दसम भाव में है। दसम भाव में दसम भाव में मंगल कोई भी राशि हो स्थान बली माना जाता है। दसम भाव में सूर्य और मंगल स्थान बली माने गए हैं। पिता राज्य व्यवसाय के पक्ष में उन्नति होगी, सफलता एवं सम्मान मिलता है। चतुर्दृष्टि से सम्मान देता है और सप्तम दृष्टि से माता, भूमि, मकान आदि का सभी सुख मिलता है। और मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर है, शिक्षा संतान में उसको अच्छा मिलता है। मंगल सेनापति है, अच्छा दे रहा। यहीं पर मैं एक बात बता दूं दर्शकों, जो स्त्री, जो कन्या अगर कहीं पर व्यवसाय में नहीं है और उसके ऐसे ये राजयोग है, मंगल यहां पर राजयोग की निवृत्ति कर रहा है, नवम भाव का स्वामी दसम में है, चतुर्थ भाव का स्वामी दसम में, ऐसे राजयोग उसके पति को लग जाते हैं। जब तक कन्या कुंवारी रहती है, शादी नहीं होती है, अविवाहित रहती है, तो उसके शुभ अशुभ फल उसके पिता को लगते हैं और शादी के बाद उसके पति को लगते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई भी घर में किसी को भी कोई परेशानी है तो उससे सभी प्रभावित होते हैं, ऐसा मान के सोचो। अब बात करें बुध की। बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और आमदनी के भाव का स्वामी है। दोनों भाव ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आमदनी और द्वितीय भाव धन का भाव एसबीआई बैंक का खजाना है। लेकिन बुध अस्त हो गया 2 डिग्री का, 11 डिग्री पर है, तो थोड़ा सा प्रभाव देगा, लेकिन छोटा मोटा प्रभाव नहीं देगा। थोड़ा सा आमदनी रहेगी और धन की रहेगी, लेकिन अस्त है, अस्त को विकला माना जाता है, प्रभावहीन नहीं कह सकते, क्योंकि 11 डिग्री लेकर के बैठा हुआ, लेकिन शनि से सूर्य से 2 डिग्री पर ही है, तो कम प्रभाव वाला, या ये भी कहा जा सकता है कि उसका बहुत ही कम प्रभाव मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु सिंह लगन के लिए पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है और गुरु पाप ग्रह की राशि में अस्त है। दर्शकों, हरिवंश पुराण, हमारा जो शास्त्र है, वह यह बताता है कि गुरु जब पाप ग्रह की राशि में हो और अशुभ योग बना रहा हो
तो ऐसा मान के सोचो अब उस जातक के ऊपर पितरों का कहीं ना कहीं प्रभाव है। और ऐसे स्त्री जातक के लिए शिक्षा में, संतान में, क्योंकि नवम भाव का स्वामी है और अस्त है, तो कहीं ना कहीं अवरोध देगा। संतान दे भी देगा तो योग कारक नहीं होगी, विवाह में बाधाएं आएंगी, या अगर हो भी गया विवाह तो जीवन में मधुरता नहीं रहेगी। कुछ भी कारण हो, लेकिन वह अपना प्रभाव और छोड़ता पितरों का प्रभाव है। ये बड़ा पितृदोष माना गया है और उसकी शांति करा लेनी चाहिए। उसके बाद मैं बात बताऊंगा आपको। बात करेंगे शुक्र की। दर्शकों, शुक्र दसम भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी है। तीर्थ भाव पराक्रम का है और दसम भाव ऊंचाई का, सम्मान का भाव है। छठे भाव में आ गया, अत्यंत चतुर्थ और प्रभावशाली होगा। शुक्र वैसे भी चतुर्थ होता है, लेकिन छठे भाव में मकर राशि में आ जाने के बाद अत्यंत चतुर्थ भी होगा, प्रभावशाली होगा। और शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त करती है अच्छी तरह से मालूम है। पिता से कुछ मतभेद होंगे और राज के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा उन्नति कर सकेगा। ऐसा जातक बहुत ही युक्तिबाज होता है और युक्तियों लगा करके सफलता प्राप्त करता है। कई व्यवसाय करने पर ऐसे जातक को सफलता मिलती है। यह शुक्र का प्रभाव है। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग देने वाला है, रोगेश है, और सप्तम भाव सप्तमेश का है। शनि एकादश भाव में है। एकादश भाव में एकादश भाव में शनि है। थोड़ा सा आय के पक्ष में सफलता होगी। शनि यहां पर आय के पक्ष में, क्यों मित्र की राशि में सफलता तो देगा, शरीर में कुछ कमी होगी और बीमारी भी होगी, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है और शनि रोग का स्वामी है और शत्रु राशि को देख रहा है। शनि की 4 डिग्री है, 4 डिग्री मघा नक्षत्र पर जाती है। मघा नक्षत्र का मांग शनि सिंह राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। तो शनि की दृष्टि मघा नक्षत्र पर जाती है तो रोग देगा, हमेशा रोग देगा। शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर है, शिक्षा संतान में बाधा बनेगी। दसम दृष्टि शनि की अष्टम भाव में कष्ट देगा। तो अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु नवम भाव में है। नवम भाव में शिक्षा संतान के पक्ष में परेशानी आएगी, संघर्ष आएगा। और ऐसा जातक स्वार्थ साधक होता है, अपना काम निकालने के लिए बहुत तेज होता है, क्योंकि राहु का प्रभाव है ये। और पंचम दृष्टि भाग भाव को देख रहा है, भाग में अवरोध आएंगे। और नवम दृष्टि लगन भाव को देख रहा है, यहां पर भी 1 डिग्री है तो यहां पर भी पीड़ित होगा 1 डिग्री पर, और शनि भी पीड़ित कर रहा है इसको। ये भी मघा नक्षत्र में उसकी डिग्री जा रही है। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों एकादश भाव में है। आमदनी के पक्ष में कठिनाई और संघर्ष होगा, धन की कमी होगी, पराक्रम ज्यादा होगा, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। और यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी को रोग होंगे। तो ये सामान्य प्रभाव मैंने बताया आपको, थोड़ा थोड़ा सा ताकि जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षा संतान के विषय में। शिक्षा संतान के विषय में पंचम भाव में राहु है, धनु राशि का, और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में गुरु है, अस्त हो गया, पाप ग्रह की राशि में हो गया। जैसा कि हरिवंश पुराण बताता है, उसमें दिक्कत वाली बात आ गई। और स्वास्थ्य कमजोर। दर्शकों अब आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि लगन और लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करता है। राहु की नवम दृष्टि लगन पर है, शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर है, 4 डिग्री 17 मिनट है। राहु 1 डिग्री 18 मिनट पर है, दोनों मघा नक्षत्र पर है। मंगल की चतुर्दृष्टि है, मंगल की भी चतुर्दृष्टि मघा नक्षत्र पर है। तो इस प्रकार लगन पीड़ित है और मघा नक्षत्र पीड़ित है। उसके ऊपर शनि का, मंगल का, राहु का पाप प्रभाव है। जब मघा नक्षत्र पीड़ित होता है, मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं, बीमारियों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। सिर में दर्द देगा, हृदय का रोग देगा, बीपी देगा, रक्तचाप जिसको उच्च रक्तचाप देगा, पीठ में कोई परेशानी देगा, मानसिक प्रॉब्लम देगा, किडनी आदि देगा और पेट में तकलीफ देगा। ये सारी चीजें
पंचम यानी सिंह राशि पीड़ित होने से और मघा नक्षत्र पीड़ित होने से, और भी होती है लंबी चौड़ाई, लेकिन बात कारण यह है राहु और मंगल और शनि का प्रभाव यहां पर आ गया तो बीमारी रोक देगा। अब दरअसल देखिए, शनि के साथ केतु है, केतु शनि से केतु शनि के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, राहु केतु का प्रभाव शनि पर है, और शनि द्वितीय भाव का भी स्वामी है, और शनि रोगेश भी है। तो यहां पर भी एकादश भाव में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, रोक देगा, कि रोगेश है, जहां देखेगा रोक देगा। काल सर्प योग बन रहा है, पंचम में राहु है और एकादश भाव में केतु है और शनि भी पीड़ित है। ऐसा काल सर्प योग पद नामक काल सर्प योग बनता है। यह काल सर्प योग पद नामक काल सर्प संतान शिक्षा में परेशानी, अध्ययन में परेशानी, संतान की चिंता, गुप्त शत्रु की चिंता, लाभ में रुकावट, जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं, मन में चिंता और जीवन में संघर्ष और असफलता पीछे नहीं छोड़ती। इस जातिका को हमेशा असफलता रहती है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उपाय की। पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए, काल सर्प दोष निवारण करना चाहिए, शनि केतु की युति निवारण करना चाहिए। और दर्शकों, हमेशा सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य 13 डिग्री तो लेकर के बलवान है, वो देख रहा है उसको। रत्न धारण करने और सूर्य को देखना बात एक ही है, लेकिन ऐसे जातक को गुरु का रत्न धारण कर लेना चाहिए। ऐसे जातक को गुरु का रत्न धारण कर ले, लगन में धारण करे और सूर्य को जल दे, शनि के उपाय करे और मंगल की दशा अंतर दशाएं, राहु की दशाएं उपाय करे तो कुछ राहत मिल सकती है। नहीं तो रोग तो ये रहेंगे ही, क्योंकि अपने जन्म के पूर्व जन्म के प्रभाव लेकर के आया है। बलि का बकरा बनना पड़ेगा। हम उपाय जरूर बताते हैं, उससे सहनशीलता आपकी होगी और थोड़ी सी राहत होगी। श्रद्धा से उपाय इलाज के साथ साथ उपाय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के उपाय लेके बैठिए, नहीं, इलाज के साथ साथ अगर उपाय करें तो किसी हद तक कामयाबी प्राप्त की जा सकती है। आपको शनि और मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, शनि और राहु के उपाय करने पड़ेंगे। शनि और राहु के मुख्य रूप से आपको उपाय करने पड़ेंगे। राहु पिता में है और शनि न्याय का देवता है। हर शनिवार को पीपल को जल दो और राहु के लिए, पितामह के लिए जो आपका श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध निकाले और करें, उनके निमित्त कार्य करें, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। दर्शकों, मैंने आज इस जाति की कुंडली में जो कि परेशान है, बीमारी से, स्वास्थ्य से परेशान है, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन किया। मैं समझता हूं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से आपका मैंने मार्गदर्शन किया। उनकी यही एक प्रॉब्लम थी और उसको लेकर के मैंने आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप लिख दिए। 1-2 प्रॉब्लम होने से मैं बिल्कुल आपका गहराई से वीडियो बनाऊंगा, जितना मैं तह तक जा सकता हूं उसका बनाऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी आपका मार्गदर्शन करूं। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्प दोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, सारांश जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योति कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए भेजता जरूर ऋषि ज्योतिष के चैनल से जुड़ने के लिए। अंत में कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं आपकी परेशानियों की कुंडली, वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।